हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 के लिए मेरे दोस्त आज के इस क्लास में जो आपके फेज 13 और स्टेनोग्राफर का दोस्त एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें किस तरीके से दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था आज के दोस्तों पेपर में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज सीरीज नंबर दूसरा है। अगर आपने पहला नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों आज की इस क्लास में स्टेनोग्राफर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था ईडी क्यूटी के आधार पर मैं वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। और ये दोस्त आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर 6 अगस्त के पहले शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको बार बार दोस्तों हमेशा रिवीजन कराते आ रहा हूँ। ठीक है, कि जितने भी वंश है उनके संस्थापक और उनके राजधानी याद करके जाइएगा, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं शुंग वंश की बात करूँ मेरे दोस्त, तो पुष्यमित्र शुंग जो कि इनके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ साथीगण, तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। दोस्त ये बार बार मैं इसलिए रिवीजन कराता हूँ दोस्त, अभी जो आपके अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हो रहा ना, जाके दोस्त पेपर उठा लो यार, हर एक शिफ्ट में दोस्त एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्त मुझे एज अ शौक नहीं है यार, मेरे को इस बात का दोस्त आपके लिए अटेंशन है यार, कि अगर एक स्लाइड के माध्यम से अगर इसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए ना यार, तो दोस्त मेरा भी एज अ मेहनत जो कि सफल माना जाएगा और आपका भी पढ़ाई करना भी सफल माना जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सभी पॉइंट याद रखना होगा। ठीक है, अगर मैं कण्व वंश के संस्थापक की बात करूँ तो वासुदेव आ जाएगा। अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो पाटलिपुत्र आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करूँ तो सिमुक आ जाएगा। अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो पैठान आ जाएगा। पल्लव की अगर मैं संस्थापक की बात करूँ तो सिंह विष्णु आ जाएगा। और अगर इनकी राजधानी की बात करूँ तो कांची आ जाएगा। गुलाम वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और लाहौर इसकी राजधानी आ जाएगा। राष्ट्रकूट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, दंती दुर्ग इसके दोस्तों संस्थापक है ना। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो मानिकखेत आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं चालुक्य वंश की बात करूँ मेरे दोस्त, तो पुलकेशिन प्रथम इनके संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो बादामी आ जाएगा। अगर मैं चोल वंश की बात करूँ मेरे दोस्त, इनके संस्थापक विजयलाल। और अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूँ तो तंजौर आ जाएगा। मेरे दोस्त क्वेश्चन के अलावा अगर आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके अगर आपको क्लास चाहिए तो मेरे दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है और दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मैं आपको दोस्तों इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे एसएससी एमटीएस जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए ना, मैं आपको अच्छे तरीके से रिवीजन कराने वाला हूँ, है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि वानखेड़े स्टेडियम कहां पे स्थित है, और ये भी दोस्तों आपके स्टेनोग्राफर के 6 अगस्त के पहले शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और दोस्तों हर किसी को पता होगा कि वानखेड़े स्टेडियम कहां पे स्थित है। मेरा दोस्त आपको आंसर पता है ना, तो किस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपके मुंबई आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। आपके एग्जाम में दोस्तों जैसे कि कोलकाता से आपकी ईडन गार्डन आ जाएगा, चेन्नई दोस्तों आपके चिदम्बरम आ जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए तो दोस्त जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़िएगा। मैं वहाँ पे दोस्त इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ताकि दोस्त एक बार कम से कम रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे ना यार, आप कितनों भी दोस्तों यूट्यूब से पढ़ लो आपके लिए फ़ायदे नहीं माना जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। दोस्त ये भी क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर का, और मैं पुनः कह रहा हूँ जितने भी आज की क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके स्टेनोग्राफर से संबंधित 2025 में ईडी क्यूटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं वही आज की क्लास में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और देख रहे हो ना दोस्त कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्त अपने मन में भी बहुत बड़ा वहम मत पाल के जाना कि ईडीक्यूटी आया तो बहुत हाई लेवल, नहीं दोस्त, देख रहे हो क्वेश्चन बहुत लल्लू लल्लू पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको पुनः एक बार रिवीजन करा देता हूँ। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से भरतनाट्यम सबसे पुराना नाम है और इन्हीं को दोस्त सदीर के नाम से भी जाना जाता है। अगर कथक की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत से संबंधित कौन से शास्त्रीय नृत्य है, तो आपके कथक आ जाएगा। कथकली दोस्त केरल से आ जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ओडिसी आ जाएगा। मणिपुरी आ जाएगा। सतरिया आपके असम से संबंधित है। मोहिनीअट्टम आपके
केरल से संबंधित है। दोस्त आपकी जो सतरिया जो है ना, सो श्रीमंत शंकर जी के द्वारा 2000 ईस्वी में यानी कि इस्टेब्लिश किया गया था। और सबसे अगर मैं न्यू की बात करूँ ना दोस्तों, तो आपके सतरिया आ जाएगा। और अगर मैं सबसे ओल्ड की बात करूँ ना, तो दोस्तों आपके भरतनाट्यम आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप सबको याद रखनी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था। दोस्त ये बताओ, क्वेश्चन आपके लिए जो कि भारी है, नहीं ना भारी दोस्त। और ये सब स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी पूछा गया था, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दोस्तों ये तराइन का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें से संबंधित प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध से संबंधित हमेशा पूछा जाता है, कौन विजेता रहा, कौन हारा, कब कब हुआ। मैं सभी क्वेश्चन दोस्तों एक्सप्लेन के माध्यम से लाया हूँ, है ना। अगर मैं तराइन के प्रथम युद्ध की बात करूँ तो 1191 में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें से आपके चौहान ने गौरी को हराया था, जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है, कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना, सो आपके मोहम्मद गौरी को हराया था किसने, तो पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन अगर दोस्तों मैं कहूँ 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट आप सबको दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखनी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि विश्व खुशहाल सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या रैंक है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और हमेशा मैं कहता हूँ इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन आप सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो 118 आ जाएगा। ठीक है, कि 2025 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कितना स्थान था, तो 118 था। लेकिन दोस्तों 2025 में जितने भी इंडेक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बन सकता है, मैं आप सबको दोस्तों रिवीजन कराने वाला हूँ। जैसे कि विश्व खुशहाली सूचकांक दोस्त आपको 118 जो क्वेश्चन पूछा गया था आप सबको याद रखनी है। अगर मैं मानव विकास सूचकांक की बात करूँ तो आपको 130वां स्थान भारत में करा था। ठीक है, मैं पुनः कह रहा हूँ, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कितना था, तो 130वां था। इसी के साथ अगर मैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करूँ मेरे दोस्त, 2025 में भारत का 14वां स्थान रहा था। अगर मैं वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करूँ तो भारत का 39वां स्थान रहा था। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2025 की बात करूँ तो 17वां स्थान रहा था, 77 स्थान। और इसी के साथ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करूँ तो 2025 में भारत का चौथा स्थान रहा था। ये दोस्त पॉइंट आप सभी को याद रखनी, मैं एक एक छात्र से उम्मीद करता हूँ ये जितने भी दोस्त क्वेश्चन के अलावा मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, आपके भविष्य के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, अगर दोस्तों आप आज करके नहीं जाओगे तो आपकी गलती है दोस्त, मेरा गलती नहीं है। जहाँ तक हो रहा है दोस्त मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ दोस्त, तो बस आप सबको चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करना। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि 2025 में सेबी के अध्यक्ष कौन है, दोस्तों आपको मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके जो अभी अंडर ग्रेजुएट और एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा था ना, उसमें से दोस्त हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट अफेयर से। ठीक है, और दोस्त पूरा का पूरा विश्वास है आपकी एनटीपीसी में भी दोस्तों, सॉरी एमटीएस में भी 3 से लेकर 4 क्वेश्चन करंट से पूछा जाएगा, मैं पूरा कह रहा हूँ। तो दोस्त आपको जो मैं करा रहा हूँ ना यार, बहुत अच्छे तरीके से और सोच समझ के कंटेंट दे रहा हूँ। ये नहीं दोस्त कि मैं कहीं से कुछ भी लेके आ रहा हूँ, नहीं दोस्त, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ला रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके लिए नहीं बन पा रहा उसको मैं साइड कर दे रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन अनवैलिड, इसको हटा दो। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो तुहिन कांता पांडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और 2025 में इसे सेबी के अध्यक्ष के रूप में साथीगण बनाया गया है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि सीईओ के रूप में कौन है, आप सबको मैंने कहा ना कि वर्तमान में कौन क्या है, प्रमुख नियुक्ति से संबंधित आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आ जाएगा, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आंसर दो। ठीक है दोस्तों, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज की इस क्लास में दोस्तों कुल 20 क्वेश्चन में लाया हूँ। ठीक है, और 20 को 20 दोस्तों आपके एग्जाम का पूछा गया है। आप दोस्तों 20 में से कितना क्वेश्चन सही करोगे, दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देनी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या बोल रहा VVR सुब्रमण्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इसी को दोस्तों नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया, जो आप सभी को दोस्तों याद रखनी है। ठीक है,
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। आपके एग्जाम में दोस्तों 352, 356 और 360 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो बहुत ईजी है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगर मैं 352 की बात करूं तो राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है। 360 की बात करूं तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल से संबंधित है ना, जो कि दोस्तों हमारे भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। आपके दोस्तों अगर मैं कहूँ तो 352 आर्टिकल जो कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लागू हो चुका है, जो आप सबको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, और मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों आपके एग्जाम में समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में कहा गया है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों मैंने 360 के बारे में कहा गया। शिक्षा का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 21 ये में दोस्तों कहा गया है। ठीक है, तो ये सभी के सभी पॉइंट दोस्तों आप सबको याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं हर एक छात्र से कहता हूं 12 के 12 अनुसूची आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगर दोस्तों मैं कहूं 7वां, तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है ना, वो हमारे 7वीं अनुसूची में दोस्तों कहा गया, जो आप सबको याद रखनी है। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगर मैं 11वां की बात करूँ तो पंचायती राज से संबंधित है। अगर मैं 12वां की बात करूं तो नगर निगम से संबंधित है ना। तो ये भी दोस्तों आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखनी, हमेशा अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा ना दोस्त। अगर आप सबको दोस्तों मज़ा आ रहा ना यार, तो भाई क्या करनी पता है भाई, मैं आपके लिए जितना मेहनत कर रहा हूँ ना यार, तो भाई मेरे को भी तो आपको आगे बढ़ानी है ना। तो दोस्त कम से कम लाइक तो ज़रूर करना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके और भी ऐसे साथीगण तैयारी कर रहा है तो दोस्त इस वीडियो को शेयर भी करो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब अपने आप रखो, मुझे भी बढ़ावा गया यार, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश की तीव्रता मापने की मुख्य इकाई क्या है। आपकी साइंस से इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लुमेन, नीट, हर्ट्ज, इस क्वेश्चन का आंसर आपके कैंडला आ जाएगा। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए मुख्य इकाई क्या है, तो कैंडला आ जाएगा। दोस्तों जो मैं मॉक टेस्ट अभी कल दोस्तों मैंने मॉक टेस्ट नंबर 16 करवाया था, आपने दोस्तों बहुत साथीगण देखे भी होंगे। अगर 1 से लेकर जो मेरे दोस्त 16 तक देखे होंगे ना, इस तरीके से सब क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि दोस्तों वही क्वेश्चन मैं कराता हूँ जो अभी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्योंकि दोस्त मुझे भी ऐसा अंदाज़ा है क्या लेवल आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी जो 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, बहुत हलवा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर दोस्तों आप एग्ज़ाम देने गए होंगे या फिर कोई दे गए होंगे या फिर एनालिसिस देखते होंगे ना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप यूँ नहीं कह सकते कि बहुत हार्ड पूछा जा रहा है। तो दोस्त बस मेहनत करते जाओ, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका क्या है, आप सबको दोस्तों आंसर बताना है। ठीक है, कि भारत के उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका क्या है, जो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। प्रधानमंत्री का चुनाव, राज्यसभा के सभापति एवं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति, लोकसभा का नेतृत्व, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इसमें से दोस्तों अगर मैं आंसर की बात करूं तो बहुत ईजी है, आपके ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप सबको दोस्तों याद रखने, जितने भी हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उनके निर्वाचक जो मंडल है ना मेरे दोस्त, सो आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेता है। तो संसद के दोनों सदनों के जितने भी सदस्य होते हैं दोस्तों, वे भाग लेते हैं, है ना। राज्यसभा के अध्यक्ष भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी दोस्त पॉइंट याद रखनी है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि भारत में पहली टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, बताओ दोस्त। ये क्वेश्चन कोई हार्ड है? और दोस्त हार्ड नहीं है यार, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके मैंने पढ़ाया भी हूँ। और ये सब क्वेश्चन दोस्त जो मैं लाया हूँ ना, सब के सब दोस्तों आपके स्टेनोग्राफर के ईडुगेटी के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो दोस्तों विजय मर्चेंट आ जाएगा, लाला अमरनाथ आ जाएगा, मंसूर अली खान पटौदी, दोस्त सीके नायडू इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट से संबंधित हो, आपकी वर्ल्ड कप से संबंधित दोस्तों 1983 में कौन विजेता रहा, कपिल देव उसके कप्तान रहा था दोस्त। उसी के साथ दोस्तों आपके 2011 का दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक रन किसने बनाया था, तो आपके गौतम गंभीर ने बनाया था। 2007 का जो आपके T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान को हराया था दोस्त, उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, वहाँ भी आपके गौतम गंभीर ने बनाया था। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप सबको दोस्तों याद करके रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी पॉइंट याद रख के जाओ यार, कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करने वाले पहले विदेशी शासक कौन थे।
दोस्त यहाँ आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कन्फ्यूज़न, ठीक है, लेकिन दोस्त अगर आप हमारे इस क्लास को देखने के लिए आए तो अपने आप में ये प्रॉमिस करके जाओ यार मुझे सीखना है, मुझे कुछ जीवन में सीखना है। आज दोस्तों ये जो सीरीज 2 में लाया हूँ ना दोस्त, ये मैं इसलिए लाया हूँ दोस्त ताकि एज मैं रियलाइज़ करा सकूँ, क्योंकि दोस्त अभी जो नया वेंडर आया ना, क्या लेवल दे रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसके आधार पर क्वेश्चन को देखते रहे हो कि हाँ भाई यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं दोस्त इस तरीके से याद करके जाओ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त, कोई बात नहीं, पीडीएफ से रिवीजन कर लेना है ना। हार अपने आप को नहीं मानना है, हमेशा जीवन में सीखने का प्रयास रखो, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं भी आए आपको कभी हार नहीं मानना है दोस्तों। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक सही किया होगा तो 1-2 क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, मेंटलिटी आपको दोस्तों सही रखना पड़ेगा, है ना, बस बाकी बात आप सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो दोस्तों बैक्ट्रियन यूनानी क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत पर शासन करने वाले पहले विदेशी शासक कौन था, तो बैक्ट्रियन यूनानी क्वेश्चन का मेरा दोस्त राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों आप सबको कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ जिसे आप क्वेश्चन नहीं भी जानते होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों सीखना है, ठीक है। जिसमें से आर्टिकल 39 है, 45 है, 46 है, 47। दोस्तों आर्टिकल 39, 45 आप दोनों सबसे पहले काट दो, क्योंकि दोस्तों अगर आपने आर्टिकल 45 सुना होगा ना तो इसमें क्या बताया गया, जल्दी बताओ यार, फटाके जल्दी बताओ यार दोस्त, कहीं शिक्षा के बारे में बताया गया। हाँ दोस्त, आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में दोस्तों कहीं सुना है, बोला हाँ दोस्त। तो सर 46 या फिर 47 में तो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर 46 आ जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 46 में दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है। दोस्तों आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये सोचो कि दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय पुलिस सेवा, तो दोस्त कौन से ऐसे व्यक्ति जिनके नाम पर रखा जा सकता है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, बोले नहीं दोस्त। लाल बहादुर, नहीं दोस्त। आपके जवाहरलाल नेहरू, नहीं दोस्त। क्या बचा ऑप्शन में, बोले सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर मार के आ जाओ। ऐसे ही दोस्तों कभी कभी आप लॉजिक भी लगा सकते हो, है ना, तो आप इस तरीके से भी कभी कभी आंसर दे सकते हो। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के प्रधानमंत्री और महाधिवक्ता को संसद में बोलने का अधिकार है। दोस्तों आपको मैंने कहा ना, आपके एग्जाम में आर्टिकल और आपके संविधान संशोधन से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 88 और 89 सबसे पहले दोस्तों आप क्या करो, काट दो। लेकिन दोस्त आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर बताना है, ठीक है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के प्रधानमंत्री और महाधिवक्ता को संसद में बोलने का अधिकार है। तो दोस्तों आप सबको मैं पुनः कह रहा हूँ, आपके लिए जो क्वेश्चन ला रहा हूँ ना बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 88 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इसी अनुच्छेद में दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री और महाधिवक्ता दोनों को संसद में बोलने का अधिकार जो कि दिया गया है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों 4 साल, 5 साल, 2 साल। आप दोस्तों इस तरह से एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 साल दे सकते हो, ठीक है, कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि आक्रामक मौद्रिक नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर रेपो दर के साथ क्या करता है। दोस्तों बताओ, घटा देता है, स्थिर रखता है, बढ़ा देता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके एग्जाम में दोस्तों आरबीआई से संबंधित रिवर्स रेपो दर ये हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन दोस्त पूछा जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता होगा तो बढ़ा देता है, ठीक है, कि आक्रमक जब मौद्रिक नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आमतौर पर रेपो दर के साथ क्या करता है, तो बढ़ा देती है, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भरतनाट्यम नृत्यांगना डैश को 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी सैन डिएगो द्वारा सम्मानित किया गया था, तो इसमें से दोस्तों आप सबको बताना है, ठीक है, कौन सा ऐसे दोस्तों भरतनाट्यम नृत्यांगना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों हेमा राजगोपालन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से एक आप सबसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ दोस्त, आपके जब एसएससी एमटीएस 2025 में जब होगा ना दोस्त, तो इसके जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले दोस्त 10 दिन पहले मैं आप सभी लोग दोस्तों एक क्लास देने वाला हूँ, जिसमें से आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितने भी कलाकार हो, वाद्य यंत्र से संबंधित जितने कलाकार हो, और दोस्तों आपके गायिका से संबंधित जितने भी कलाकार हो,
इनको कब भारत रत्न, कब पद्मश्री, कब पद्म विभूषण, कब संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं 100 क्वेश्चन दोस्तों तैयार कर चुका हूँ, मैं आप सबको दूंगा दोस्त, क्योंकि दोस्त SSC MTS हो या फिर SSC CGL हो, एक क्वेश्चन हमेशा दोस्त पूछा जाता है कि 1992 में किसके दोस्तों भारत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो सोनल मानसिंह मार के आओगे, अगर दोस्तों आपको नहीं पता हो तो आप छोड़ के आओगे, है ना दोस्त। 2001 में किसे भारत रत्न से दिया गया, आपको पता होगा तो ठीक बात है, नहीं तो आप छोड़ के आओगे। तो दोस्त इसी के लिए दोस्त मैं कहता हूँ ना, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ो। मैं एक क्लास कराऊंगा, 100 क्वेश्चन दूंगा, और जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर दोस्त आप सबको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। एज ए मैं प्रॉमिस करता हूँ, एज ए आप सब मेरे साथीगण से, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किस अवसर से संबंधित है। मेरे दोस्त आप सबसे मैं पुनः कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का भी आंसर याद रखिएगा, गांधी जयंती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों बहुत ऐसे मेरे दोस्त होता है, अरे बहुत बार लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। मेरे दोस्त अगर आप हमारे जगह पे रहते ना दोस्त, जब इतना मेहनत करने के बाद दोस्त अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना यार, मेरा आँख से आंसू फेंक रहा है यार, सच्ची बताऊँ यार। अभी एनालिसिस करा के आया हूँ दोस्त, 2 क्लास कराया हूँ, CGL के लिए दोस्तों 1 क्लास कराया हूँ, अभी जाके आपके SSC MTS के लिए दिया हूँ, अभी और भी दोस्तों 1-2 क्लास आने वाला है आपके एनालिसिस करने के लिए, उसको करना है दोस्त। और फिर जाके दोस्त करेंट अफेयर के लिए भी दोस्तों एक ईबुक बना रहा हूँ। तो आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्त, दिन रात लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं इतना अगर मैं कहता हूँ दोस्त तो कोई बड़ा चीज़ नहीं कहता हूँ यार। आपको क्या लगता है सब्सक्राइब करने में यार, करो यार, मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप तो हमारे लिए इतना कर सकते हो ना। तो कोई बात नहीं दोस्त, आपको करना ना करने का अलग बात है, ठीक है, मेरा कहना एक एज अ फर्ज बनता है, ठीक है। तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथी।